हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि लर्निंग और डेवलपमेंट कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। हाउ चाइल्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू लर्निंग। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। Some believe that learning leads to development, whereas others oppose that development leads to learning। यह एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं कि लर्निंग से डेवलपमेंट होती है, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि डेवलपमेंट से लर्निंग होती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं। What should be taught at a particular level is decided in accordance with children's developmental pattern। जो कुछ भी हमने एक स्टेज पे पढ़ाना है, मान लो प्राइमरी स्टेज है, एलिमेंट्री स्टेज है, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है उन बच्चों की डेवलपमेंटल पैटर्न के ऊपर कि उनकी डेवलपमेंट स्टेज वाइज कैसी हो रही है। दैट इज हाउ वी डेवलप करिकुलम फॉर अ पर्टिकुलर ग्रेड, knowing and implementing suitable practices while teaching the curriculum help learners to learn easily and effortlessly। जब हम करिकुलम को डेवलप करते हैं तब हम उसमें ये चीज का ध्यान रखते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रही है। अगर इस चीज को ध्यान में रख के हमने करिकुलम बनाया है तो फिर जो बच्चा लर्न करता है वो बड़ा आसानी से और एफर्टलेसली बच्चा लर्न कर लेगा। नॉलेज और डेवलपमेंटल पैटर्न्स आल्सो हेल्प टीचर्स एंड पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रंस लेवल ऑफ लर्निंग। तो जैसे जैसे बच्चा डेवलप हो रहा है उससे हमें बच्चे की लर्निंग के लेवल के बारे में भी पता लगता रहता है। Since developmental domains like cognitive domain, affective domain, and psychomotor domain, which can be understood as knowledge, attitude, and skills, respectively, are interlinked and change in one domain affect the other। अगर कॉग्निटिव डोमेन में कुछ चेंज हुआ है तो उससे बच्चे की अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन में भी कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। द लर्निंग प्रोसेस गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट। इस तरह से जो लर्निंग का पूरा प्रोसेस है वो बच्चे की डेवलपमेंट से अफेक्ट होता है। If a child has to face some developmental challenges, it might influence his or her learning acquisition। अगर बच्चे के डेवलपमेंटल प्रोसेस में कुछ चेंजेस या चैलेंजेस या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उससे उस बच्चे की जो लर्निंग है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु स्टार्ट्स वॉकिंग will get more space to explore the surroundings and hence this exposure will play a significant role in his learning। जैसे ही बच्चा चलना शुरू करता है तो वो अपने जो सराउंडिंग है, अपने आसपास का जो एरिया है उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है और उससे जो बच्चे की लर्निंग है उसको उससे ज़्यादा एक्सपोजर उसमें मिलता है। He she will be able to create more relations between different social aspects and try to relate them with his her past experiences। इससे जब बच्चा अपने सराउंडिंग्स को देखेगा तो बच्चा रिलेशन क्रिएट करता है प्रेजेंट सिचुएशन में और जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। Therefore, it is important for a teacher to make appropriate linkages between development and learning। ये बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए कि वो लिंक जरूर डेवलप करे डेवलपमेंट का और लर्निंग का। दिस वे लर्नर विल बी एबल टू मेक सम मीनिंग इन द गिवन कंटेक्स्ट। अगर हमने इन दोनों का लिंक क्रिएट किया है टीचर ने तो जो लर्नर है वो उस लर्निंग का एक कंटेक्स्ट डेवलप कर पाएगा कि किस कंटेक्स्ट में हम उसको लर्न कर रहे हैं या कुछ चीज सीख रहे हैं। These relations will also enhance the scope to develop a better curriculum for the various groups of children as per their needs and abilities। जब हम ये एक रिलेशन हम लिंक जो है हम डेवलप करेंगे डेवलपमेंट में और लर्निंग में तब हम एक अच्छा करिकुलम भी बना पाएंगे जो कि बच्चों की नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज उसके अकॉर्डिंगली होगा। If we explore more, we can understand this relation in different way, where learning facilitates development and knowledge, skills, and other exposure facilitates development at various stages। इसमें क्या कहा है कि लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती है और नॉलेज, स्किल्स एंड अदर एक्सपोजर जो बच्चे को मिल रहा है वो डेवलपमेंट को करता है एट वेरियस स्टेजेस। It is important to mention that as there are cultural differences in learning, development may also be influenced by cultural conditioning। तो जो
कल्चरल डेवलपमेंट में जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से भी बच्चे की लर्निंग जो है वो अफेक्ट होती है. Development proceeds in children at different rates and learning has a unique relationship with it. बच्चे की जो डेवलपमेंट है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे होती है. कभी किसी स्टेज पे ये जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाती है, किसी स्टेज पे उसकी जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो स्लो हो जाती है. और उसी तरह से जो लर्निंग है उसका भी रिलेशनशिप डेवलपमेंट के साथ होता है. लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. Individual differences play a great role for both learning and development. बच्चा जब डेवलप करता है या किसी चीज अपना जो लर्न करता है तब उसमें उस बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बच्चा अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली डेवलप भी करता है और चीज़ों को सीखता भी है. All psychologists accept that early development is very crucial for further development and learning. जो अर्ली स्टेजेस के ऊपर बच्चे की डेवलपमेंट हुई है उसी के ऊपर बेस बनता है वो आगे फर्दर लर्निंग का या डेवलपमेंट का. द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस अ चाइल्ड गोज थ्रू इन अर्ली स्टेजेस हैज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन हिज और हर लेटर लाइफ. जो बच्चे ने अर्ली स्टेजेस पे सीखा है, जिस तरह की उसकी डेवलपमेंट हुई है, वो आगे लेटर लाइफ में उसकी डेवलपमेंट को और लर्निंग को अफेक्ट करता है. इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द एक्सपीरियंस इज गुड और बैड, चाइल्डहुड हैपनिंग इन्फ्लुएंस बोथ लर्निंग एंड डेवलपमेंट. चाहे जो एक्सपीरियंस है चाइल्डहुड में और इन्फेंसी स्टेज में बच्चे को अच्छा मिला है या बुरा मिला है, लेकिन उस सबका जो इन्फ्लुएंस है वो दोनों पे होता है, लर्निंग पे भी होता है और डेवलपमेंट पे भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु इज इंट्रोवर्ट इन हिज हर प्ले स्कूल may overcome this nature and become more confident in public forum when positive experiences are reinforced by the interaction with his or her peer group. एक जो बच्चा इंट्रोवर्ट है, शाई है, अपने आप में रहता है, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता, ज्यादा घुलता मिलता नहीं है लोगों के साथ, तो उसकी ये जो नेचर है हम उसको चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज कर सकते हैं? उसका इंटरेक्शन जब हम बढ़ा सकते हैं उसका पीयर ग्रुप के साथ, उसमें हम कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं. इससे जो है बच्चा जो है वो अब उसकी जो नेचर है वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो सकता है या एम्बीवर्ट की जो बच्चे की नेचर है वो हो सकती है. थस पीयर एक्सपोजर विल हेल्प अ चाइल्ड टू डेवलप बेटर. जो पीयर एक्सपोजर है वो बच्चे को डेवलप करने में अच्छी तरह से हेल्प करता है. और बच्चे की जो नेचर है, चाहे वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है, वो नेचर जो है वो उसकी डेवलपमेंट को असर कर रही है और उसी तरह से उसकी लर्निंग को भी अफेक्ट करती है. डेवलपमेंट हैज अ क्वालिटी ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी. डेवलपमेंट से हम बच्चे के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कैसा आगे जाके होगा, उसकी फाइनल हाइट क्या होगी, बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हम सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट में. एंड दिस प्रेडिक्टिबिलिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन. और डेवलपमेंट की जो प्रेडिक्टिबिलिटी की जो क्वालिटी है, इससे हम बच्चे की एबिलिटीज के बारे में पता लगा सकते हैं. अवेयरनेस अबाउट दीज एबिलिटीज फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग प्रोसेस. अब जब एक टीचर को उसकी एबिलिटीज के बारे में पता चल जाता है तो वो जो लर्निंग प्रोसेस है उसको भी हम उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हम कर सकते हैं. बिकॉज द फैसिलिटेटर बिकम्स अवेयर ऑफ द लर्नर्स कैपेबिलिटीज एंड इज एबल टू डील विद द चाइल्ड अकॉर्डिंगली. अब हम बच्चे के साथ अकॉर्डिंगली हम उसके साथ डील कर सकते हैं. लर्नर्स हु हैव टीचर्स सेंसिटाइज्ड टू देयर नीड्स शो ग्रेटर परफॉर्मेंस इन देयर वर्क. वो लर्नर्स जिनके टीचर सेंसिटाइज होते हैं बच्चों की जरूरतों के प्रति, उनकी एबिलिटीज के प्रति, तो बच्चों की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों से ज्यादा अच्छी होती है. लर्निंग इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड द कल्चरल कंटेक्स्ट. फैमिली बैकग्राउंड which includes social status, economic condition and educational condition play a significant role in the child's development and hence influences learning too. बच्चे का जो सोशल और कल्चरल सिचुएशंस हैं, इन्वायरमेंट है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो सारा चीजें जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं और उसके साथ साथ बच्चे की लर्निंग को भी अफेक्ट करती हैं. द टीचर should have a clear understanding about the importance of culture, the development and learning. जो टीचर है उसको क्लियर पता होना चाहिए कि कैसे जो कल्चर है वो अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को और लर्निंग को. इट डज नॉट मीन दैट टीचर शुड नो अबाउट ऑल द कल्चर्स. इसका यह मतलब नहीं है कि टीचर को सारे कल्चर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए. इट इज इम्पॉसिबल. टीचर को सभी कल्चर्स के बारे में नहीं पता हो सकता, बट दे शुड बी सेंसिटाइज इनफ टू अलाउ लर्नर्स to use their own culture experiences to develop the healthy
प्रोस्पेक्टिव अबाउट द कंसेप्ट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। लेकिन बच्चे को हमने अलाउ करना है कि वो अपने कल्चरल एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ ना कुछ सीख सके। दिस विल प्रोवाइड स्पेस फॉर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इन द क्लास। इससे क्लास में मल्टीपल जो कल्चर है वो आएगा और बच्चे अपने अपने हिसाब से उसको सीखेंगे। टीचर्स नीड टू अप्रिशिएट ऑल पर्सपेक्टिव्स एमर्जिंग इन द क्लास विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। टीचर को ये सारा कुछ जितने भी कल्चर्स हैं क्लास में, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, उनको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने लेना है। दिस एप्रिसिएशन विल लीड द एंटायर क्लास टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो एप्रिसिएशन टीचर कर रहा है, इससे जो बच्चा है वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करेगा और बेटर तरीके से सीख सकेंगे। चिल्ड्रन लर्न एक्टिवली, दे आर नॉट पैसिव। बच्चे जो हैं वो एक्टिव होने चाहिए, वो लर्निंग में वो पैसिव नहीं होने चाहिए। दे मेक सेंस ऑफ देयर सराउंडिंग्स एंड लर्न। बच्चे अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानते हैं, पहचान करते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि बच्चा जब चलना शुरू करता है तो अपने सराउंडिंग्स के बारे में देखता है, उसको समझता है, ऑब्जर्व करता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली लर्न करता है। दे लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन इन द प्रोसेस। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर ओन डेवलपमेंट। और जब बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानकारी ले रहा है, लर्न कर रहा है, तो ये सब जो है उस बच्चे की डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है। देयर डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस हेल्प इन दिस प्रोसेस। बच्चे के जो डेली रूटीन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बच्चे की डेवलपमेंट में और लर्निंग में असर करते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड एनवायरनमेंट लीड्स टू द डेवलपमेंट एंड लर्निंग। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जो है वो दोनों चीजों को अफेक्ट करती है, डेवलपमेंट को भी और लर्निंग को भी। द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इन विच अ चाइल्ड लिव्स डिटरमिन्स दिस इंटरेक्शन। प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस प्रोसेस। प्ले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और लर्निंग में। प्ले आल्सो हैज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, कॉग्निशन एंड सो ऑन। लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर्स बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन विद सोसाइटी। बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट तब होती है जब बच्चा इंटरेक्ट करता है सोसाइटी के साथ। चिल्ड्रन प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स इन देयर यंगर एज एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर फ्रीली इन पीयर ग्रुप। बच्चा अपने पीयर ग्रुप में फ्रीली, आज़ादी से जैसा वो चाहे वो बातचीत कर सकते हैं। दिस फ्री कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फ्री कम्युनिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में आगे जाके हेल्प करती है। अब ये जो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो आगे जाके लेटर रिटन लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमें हेल्प करती है। चिल्ड्रन गेट स्पेस टू एक्सप्रेस एंड रिप्रेजेंट देयर व्यूज, थॉट्स एंड फीलिंग्स थ्रू प्ले। बच्चा प्ले के द्वारा अपने व्यूज को रिप्रेजेंट करता है, थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। A safe environment is essential for development of learning. Safe environment is very much important. Children need to feel free to express themselves. बच्चे को अगर हमने सेफ एनवायरनमेंट दिया है तो बच्चा अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, होम एंड कम्युनिटी टू प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन। बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और लर्निंग के लिए हमें उस बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। Thank you. I hope you like my videos and kindly subscribe my channel so that in future also you get notification of my educational video. Once again, thank you.